इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ठीक, और बाकी का इंफॉर्मेशन इस पेज पे दे रखा है, ये यहाँ तक। तो आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे निकालना था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। फिर यहां हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी दे रखा, तो यहां पे था 31 मार्च 2017 एंड 2018, ठीक है। फॉर्मेट बनाएंगे इसका हम। सबसे पहले हम लेते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद आता है नोट नंबर, उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर का डेट, फिर आता है करंट ईयर। ध्यान रखना क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दे रखा होता है, लेकिन सॉल्यूशन में हम पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं क्योंकि आगे हमारे फॉर्मूले में काम भी आता है, ठीक। ये 2018 था। फिर आता है एब्सोल्यूट चेंज, एट लास्ट आता है परसेंटेज चेंज। फिर हम सबको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो ए बी में तो ठीक है अमाउंट आ जाएगा, सी में क्या आएगा, बी माइनस ए, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंटू 100, यानी कि सी अपॉन ए इंटू 100। अब ये आप लिख लोगे ना तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा आगे सॉल्व करना, ठीक। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही हम लेते भी हैं। यहां लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अमाउंट कितना 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 दे रखा है, 5 लाख है प्रीवियस ईयर का, 8 लाख रुपीस है करंट ईयर का। फिर एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, बी माइनस ए, 8 लाख माइनस 5 लाख यानी कि 3 लाख रुपीस। फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज आता है सी अपॉन ए इंटू 100, यानी कि 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, ठीक। ये हो गया 60%, ठीक। ये परसेंटेज में दे रखा है, हाँ। उसके बाद हम ऐड करते हैं अदर इनकम, फिर आता है हमारा टोटल रेवेन्यू। क्या इस क्वेश्चन में अदर इनकम दे रखा है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे फिर उसका ऐड अदर इनकम करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर होता अदर इनकम तो सेकंड नाम देते, अदर इनकम लिखते, यहाँ ऐड करते, फिर थर्ड आता टोटल रेवेन्यू, ठीक। ये है ही नहीं तो टोटल रेवेन्यू भी नहीं आएगा। उसके बाद हम सीधे लिखेंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का नाम आप दे दोगे सेकंड, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो अब आप यहां नंबर डालोगे सेकंड और एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में केवल एक ही एक्सपेंसेस तो दे नहीं रखा है, बहुत सारा दे रखा है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये एक एक्सपेंसेस है, तो आप यहां लिखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक। अमाउंट कितना है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2,40,000 रुपीज और करंट ईयर का अमाउंट है 4,20,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिख लें, उसके बाद हम ये सीओडी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी एक एक्सपेंस है, इसको भी आप यहां पे लिखो चेंज इन इन्वेंट्री। अमाउंट प्रीवियस ईयर का है 60,000, करंट ईयर का है 80,000। उसके बाद लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो लिखिए आप यहां पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी एक खर्चे हैं तो एक्सपेंसेस में ही आएगा। प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 40,000 और करंट ईयर का है 20,000। उसके बाद दे रखा है अदर एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है, प्रीवियस ईयर का है 30,000 और करंट ईयर का है 40,000, ठीक। अब और कोई एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है, तो अब पहले हम जरा अपना इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो गया भाई, बी माइनस ए आता है यहाँ पे सी,
तो 4,20,000 माइनस 2,40,000 कितना हो गया? ओ सॉरी, 4,20,000 माइनस 2,40,000, ये हो गया 1,80,000 रुपीज। फिर डी कैसे आता है? C अपॉन ए इंटू 100, यानी कि 1,80,000 डिवाइड बाई 2,40,000 इंटू 100, ये कितना हो गया? 75%। ठीक, उसके बाद फिर ये सी कैसे आएगा? 80 माइनस 60 यानी कि 20,000 रुपीज। और डी कैसे आएगा? C अपॉन ए इंटू 100, तो मतलब कि 20,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, ये कितना हो गया? 33.33%। उसके बाद फिर ये 20,000 माइनस 40,000, क्योंकि सी क्या होता है? बी माइनस ए, तो 20,000 माइनस 40,000, ये आएगा 20,000 लेकिन माइनस का, और जब भी माइनस का आता है तो हम उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये 20,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, क्योंकि डी का फॉर्मूला यही होता है ना, सी अपॉन ए इंटू 100, तो भाई 20,000 माइनस का अपॉन 40,000, तो पहले आप लिख लो ऐसे ही पॉजिटिव का ही, ये आ गया 50%। ठीक, उसके बाद आपको पता है ये नेगेटिव में है, तो इसलिए 50 यहां लिखो और इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक, फिर ये 40,000 माइनस 30,000, ये हो गया 10,000 रुपीज पॉजिटिव का, और डी आता है C अपॉन ए इंटू 100, यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100। ठीक, ये कितना आ गया? 33.33%। अब एक्सपेंसेस केवल इतने ही थे ना, तो उसके बाद क्या आता है? हम पहले लिखते हैं यहां पे टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। उससे पहले हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। एक्सपेंसेस को आप ऐड करो, 2,40,000 प्लस 60,000, ये हो गया 3 लाख रुपीज। फिर 3,40,000, 3,70,000, फिर यहां पे है ये 4,20,000 प्लस 80,000, ये 5 लाख रुपीज। 5,20,000 प्लस 40,000, ये हो गया आपका 5,60,000 रुपीज। ठीक, फिर ये ऐड करो आप 1,80,000 प्लस 20,000, 2 लाख रुपीज। 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 1,90,000 रुपीज। ठीक, अब क्या आप जैसे अमाउंट ऐड किए हो वैसे ही परसेंटेज भी ऐड कर दोगे? नहीं। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी और इससे प्रीवियस वाली भी, तो मैंने बताया है कि कंपैरेटिव वाले में हम परसेंटेज को ऐड नहीं करते हैं। जब हम कॉमन साइज वाला बनाएंगे ना, तब हम परसेंटेज ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा। लेकिन कंपैरेटिव में ये गलती मत करना, परसेंटेज चेंज फॉर्मूले के थ्रू ही निकलेगा, मतलब कि C अपॉन ए इंटू 100। तो ये हो गया आपका 1,90,000 डिवाइड बाई 3,70,000 इंटू 100, ये कितना हो गया? 51.35 समथिंग आ रहा है, तो इसको बस इतना लिख दो आप, 51.35%। ठीक है, फिर टोटल एक्सपेंसेस के बाद क्या लिखते हैं हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पे ये फर्स्ट दे दिए थे हम इसको नाम, इसको सेकंड, अब आएगा थर्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आता है? ये आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक, तो यहां आप लिख लो 1 माइनस 2, 5 लाख। अच्छा देखो, यहां पे टोटल रेवेन्यू नहीं था, अगर टोटल रेवेन्यू होता तो हम टोटल रेवेन्यू से माइनस करते हैं। ठीक, यहां पे जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, इसी को हम टोटल रेवेन्यू मानते हैं। हाँ, तो डायरेक्टली इसी से लेस कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 करो आप, 5 लाख माइनस 3,70,000, 5 लाख माइनस 3,70,000 रुपीज, ये हो गया 1,30,000। फिर ये 8 लाख माइनस 5,60,000, एक्सपेंसेस का मतलब यही कह रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस जो आया। ठीक, अब एक एक को थोड़ी ना आप लेस करोगे, तो 8 लाख माइनस 5,60,000, 8 लाख माइनस 5,60,000, ये हो गया 2,40,000। नेक्स्ट 3 लाख माइनस 1,90,000, ये हो गया 1,10,000 रुपीज। ठीक,
अब जैसे आप इसको अमाउंट को लेस किए हो, क्या आप वैसे ही परसेंटेज को भी लेस करोगे? नहीं, कंपैरेटिव वाले में हम परसेंटेज को फॉर्मूले के थ्रू ही निकालते हैं। तो ये C/A इंटू 100 आएगा। 1,10,000 डिवाइड बाई ए है 1,30,000 इंटू 100, ये हो गया आपका 84.615 समथिंग। तो जब ये थर्ड वाला 5 है तो इसको हम सेकंड वाले को एक डिजिट बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 84.62। ठीक, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लेस करते हैं टैक्स। क्वेश्चन में या तो टैक्स का अमाउंट दे रखा होगा या फिर परसेंटेज दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है 50%, प्रीवियस ईयर का है 40% और करंट ईयर का है 50%। तो देखो प्रीवियस ईयर का कितना परसेंट था? 40%। तो 1,30,000 का 40% अमाउंट कितना आ गया? 52,000। यहां पे लिख लो आप। उसके बाद इसका करंट ईयर का है आपका 50%, तो 2,40,000 का 50%, ये हो गया 1,20,000 रुपीज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? B माइनस A, मतलब कि 1,20,000 माइनस 52,000, ये हो गया 68,000। फिर परसेंटेज चेंज कैसे आता है? C/A इंटू 100, यानी कि 68,000 डिवाइड बाई 52,000 इंटू 100, ये हो गया आपका 130.769 समथिंग। तो आप इसको लिख दोगे 130.77। ठीक है, अब लेस करना है आपको। यहां पे फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। तो 1,30,000, अच्छा ये आएगा क्या? ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 3 माइनस 4, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो 1,30,000 माइनस 52,000, ये हो गया 78,000। उसके बाद 2,40,000 माइनस 1,20,000, ये आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज। फिर है 1,10,000 माइनस 68,000, ये आ गया 42,000 रुपीज। और ये कंपैरेटिव वाला है तो इसमें परसेंटेज को हमको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। तो C/A इंटू 100, मतलब कि 42,000 डिवाइड बाई 78,000 इंटू 100, ये हो गया आपका 53.846 समथिंग। तो इसको आप लिखोगे 53.85। ठीक है, ये हो गया आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।